This chapter belongs to the last topic of the capacitance. It's known as dielectric. So what are the dielectrics? डायइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे कि डायइलेक्ट्रिक्स क्या है और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम डायइलेक्ट्रिक्स की बात करें। डायइलेक्ट्रिक्स, तो डायइलेक्ट्रिक्स की पहली डेफिनेशन जो है वो ये कि डायइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स। डायइलेक्ट्रिक्स आर द insulating materials in which all the electrons are tightly bound to their parent nuclei. All the electrons are bound to their parent न्यूक्लियाई। डाइलेक्ट्रिक्स और कुछ नहीं इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। ये डाइलेक्ट्रिक की पहली डेफिनेशन हो गई। अब इस डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर के साथ क्या लेना देना है वो हम दूसरे में एक्सप्लेन करेंगे। फैराडे एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, क्या फैराडे ने पाया? फैराडे एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट डाइलेक्ट्रिक्स are the materials which are the materials introduced between the plates of the capacitor. Plates of the capacitor. Plates of the capacitor. Then capacitance increases. तो अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया। द फैक्टर विच by which the capacitance of the dielectric capacitance increases is known as dielectric constant। जो वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो हमने कूलॉम्स लॉ में इंट्रोड्यूस किया था। इस टॉपिक पे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड हाउ यू मेजर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, what is the exact definition of dielectric। तो पहली डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक की लिखी जा सकती है कि the factor by which capacitance of the capacitor increases due to the factor by which capacitance of capacitor increases due to introduction of the dielectric, introduction of dielectric is known as डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। के जो बड़ा वाला के हमने वहां डिफाइन किया था, तो क्या पता लगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मैथमेटिकल फैक्टर है, एक नंबर है
किसका? किसी डाइलेक्ट्रिक का, जिसको लगा उस डाइलेक्ट्रिक का जिसको कि आपने इंट्रोड्यूस किया है कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में, जिसकी वजह से उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है भाई? इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल में डाइलेक्ट्रिक का पी फाइनाइट होता है, यानी डाइपोल मोमेंट पी फाइनाइट, और इसमें पी जीरो होता है। ये डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन पोलर और नॉन पोलर के टर्म्स में दी गई है। अब हम इस वीडियो को पॉज करके आप ये पूरी चीज ऐसे ही नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता लग गया कि डाइलेक्ट्रिक की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है पोलर और एक टाइप होती है नॉन पोलर। तो अब हम बिहेवियर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोलर का भी और बाइपोलर, नॉन पोलर का भी और पोलर का। तो देखिए, तो हम पहले हेडिंग डाल देते हैं बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है? किसी डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है? कंसीडर a dielectric slab. Consider a dielectric slab. अब स्लैब आ गया तो यानी वॉल्यूम आ गया। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर, एक मिनट, इस हेडिंग में ये चीज बढ़ा दी जाएगी। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? In case of non-polar dielectric, the dipole moment of individual molecule is zero. In case of non-polar dielectric slab, non-polar dielectric slab, in the absence of electric field, is zero, because the individual molecule have zero dipole moment. इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करोगे तो इसका कोई भी मॉलिक्यूल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करोगे तो उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए सारा डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। इस चीज को हम एक फिगर से दिखाते हैं। ठीक है, अब ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। भाई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें मॉलिक्यूल्स तो होंगे, ठीक है, अब लेकिन मॉलिक्यूल्स होंगे और वो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होंगे। क्या होंगे भाई? रैंडम मोशन में, ऐसे। एक मॉलिक्यूल ऐसे भी होगा, एक मॉलिक्यूल ऐसे भी होगा,
ये तमाम पॉसिबल ओरिएंटेशन में होंगे, है ना। ये तो मैं एक इंडिकेटिव फिगर बना रहा हूं आपको समझने के लिए, लेकिन बहरहाल मॉलिक्यूल्स हैं तो प्लस माइनस साइन तो होगा ही होगा। ठीक है, ये ऐसे। अब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सबका चूंकि इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट जीरो है, तो जब वेक्टर ई की वैल्यू जीरो है, वेक्टर ई की वैल्यू जीरो है, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं करी, तो P इज जीरो। P क्या है? जीरो है। नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अब मान लीजिए आपने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, E इज नॉट जीरो। अब E की वैल्यू क्या है? जीरो नहीं है। व्हेन an electric field is applied, when an electric field is applied, the positive charge of the individual molecule, the positive charge of the individual molecule tends to align, in the direction of electric field and negative charge in the direction opposite to the electric field, opposite to the electric field। देखो पहले इसके पास कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं था, लेकिन अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ होने जा रहे हैं, तो अब डाइपोल आएगा। कैसे आएगा बताते। तो जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, तो आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर से ही बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में टेंड करना चाहेंगे और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो देखो होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने ऐसे अप्लाई किया, मैं 2-3 मॉलिक्यूल से समझाऊंगा, लेकिन ये इंडिविजुअल हर मॉलिक्यूल के लिए सत्य होगा। जैसे इस कोने पर रखे एक मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा दीजिए, प्लस और माइनस, फिर ये प्लस और माइनस, और फिर ये प्लस और माइनस। ठीक, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। आप अच्छे से जानते हैं डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो देखो क्या हुआ भाई। अब अगर हम एक एक रो की इंडिविजुअल बात करें, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको उभर के इस पर नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा और इस पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। ये पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। वही डाइपोल, वही डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में कोई डाइपोल मूवमेंट आपको दे नहीं कर रही थी, अब उनके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट आ गया। पूछो क्यों? जैसे कि अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, इसका भी डाइपोल मूवमेंट इधर ही, और इसका भी डाइपोल मूवमेंट इधर ही। तो इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, when an electric field is applied, the positive charge of individual molecules tends to align, molecules tends to align in the direction and negative charge in the direction opposite to the electric field. In this way a dipole moment is induced in the dielectric slab। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, सॉरी डाइपोल मूवमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आपने उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्जेस अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू कर देंगे। तो अलाइनमेंट का मेथड आप देख लीजिए, मैंने तीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू समझाया है आपको। तो आप देख सकते हैं कि सबकी फील्ड एक तरफ होगी और सबका चार्ज जो है एक साइड ऐसे होगा कि डाइपोल मूवमेंट सबके एड अप हो जाए। तो जहां पहले जीरो डाइपोल मूवमेंट था, अब वहां पर एक फाइनाइट डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। दिस इज नोन एज polarization of dielectric slab, and dipole moment thus induced is known as induced dipole moment. Polarization of dielectric slab, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन हो गया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन हो गया। इसी में आगे एक बात और लिख देता हूं। क्या लिखना है हमको लिखना है द डाइपोल मूवमेंट induced due to applied electric field. The dipole moment induced due to applied electric field is known as induced डाइपोल मूवमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहां पे ना दिखाओ इसलिए कि यहां दिखाओगे तो तुम्हें एक चीज हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दिखाओ। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई नॉट कह दो। लेकिन अगर डाइपोल के स्लैब के अंदर की बात करें तो स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी, ई इंड्यूस्ड ये होगा। ठीक, वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कीजिए। तो ये था बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फिर इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट जो है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जीरो होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो अपनी नेचुरल टेंडेंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो कहाँ जाएंगे? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी पोलराइज हो जाती है और उसके अंदर एक फाइनाइट डाइपोल मूवमेंट जनरेट कर जाता है, इंड्यूस कर जाता है, जब आप उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसका पोलराइजेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया हो। वीडियो को पॉज करें और कृपया इसे नोट करें। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। इसके बाद की कथा हम आपको आगे सुनाते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा क्या है भाई? अगला टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स।